प्रयागराज में टेंट हाउस में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग की लपटें और धुआं दूर दूर तक नजर आ रहा है। अभी तक किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। टेंट हाउस में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। लाखों का नुकसान वहां पर हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रयागराज की ये तस्वीरें जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। टेंट हाउस में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। लाखों का नुकसान वहां पर हुआ है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। टेंट हाउस में आग लगी है और आग बुझाने की कोशिश वहां पर जारी है। लाखों का नुकसान वहां पर हुआ है। प्रयागराज की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टेंट हाउस में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग की लपटें और धुआं दूर दूर तक नजर आ रहा है। अभी तक किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रयागराज से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भीषण आग वहां पर लगी हुई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व आईएएस रमा रमण से ईडी ने पूछताछ की है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रह चुके हैं रमा रमण। ईडी लखनऊ जोनल ऑफिस में 3 घंटे तक पूछताछ हुई है। नोएडा अथॉरिटी घोटाले में यह पूछताछ हुई है। एसपी सरकार में अथॉरिटी के सीईओ रहे थे। पूर्व आईएएस से संपत्ति का ब्यौरा लिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। नोएडा अथॉरिटी घोटाले मामले में पूछताछ। एसपी सरकार में अथॉरिटी के सीईओ रहे थे। पूर्व आईएएस से संपत्ति का ब्यौरा लिया गया है। पूर्व आईएएस रमा रमण से ईडी ने पूछताछ की है। हरदोई में ससुराल आए पति ने पत्नी की चोटी काट दी। आरोपी पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न में मुकदमा दर्ज किया गया है। सांडी कोतवाली क्षेत्र की यह वारदात है, जहां पति ने पत्नी के चोटी काटकर सनसनी फैला दी। मामला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपी राम प्रताप अपने 3 साथियों के साथ ससुराल पहुंचा। आरोप है कि उसने वहां पर पत्नी के साथ गाली गलौज और मारपीट की। इसी दौरान वो पास में रखा बांका उठाकर चोटी काट दी और मौके से फरार हो गया। अलीगढ़ में सास दामाद की प्रेम कहानी का सुखद मोड़ आया है। पुलिस ने महिला को दामाद को सौंप दिया है। बता दें कि थाना मडराग क्षेत्र के मनोहरपुर में सास दामाद के प्रेम प्रसंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया था। अब पुलिस ने महिला को उसके होने वाले दामाद राहुल के सुपुर्द कर दिया है। बता दें कि मनोहरपुर गांव की महिला अपनी बेटी की शादी के महज 10 दिन पहले उसके मंगेतर राहुल के साथ फरार हो गई थी। शादी 16 अप्रैल को तय थी, लेकिन 6 अप्रैल को दोनों अचानक लापता हो गए। दोनों करीब 10 दिन तक फरार रहे और आखिरकार 16 अप्रैल को सरेंडर कर दिया। पुलिस की ओर से लगातार 2 दिनों तक दोनों की काउंसलिंग कराई गई, जिसमें महिला ने साफ तौर पर अपने परिवार या बच्चों के पास लौटने से इनकार कर दिया। महिला ने राहुल के साथ रहने की इच्छा जताई है। इसके आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को परिवारीजनों की उपस्थिति में
महिला को राहुल के साथ भेजने का निर्णय लिया। निवासी दादों के साथ चली गई थी, जिसको सकुशल बरामद कर लिया गया है। बरामदगी के बाद महिला का मेडिकल कराया गया। पारिवारिक मामला होने के कारण महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से मीडिएशन कराया गया। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए महिला को राहुल पुत्र होरीलाल को समस्त गवाहों की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। बदायूं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां समधी समधन फरार हो गए। मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र का है। सुनील ने अपनी बेटी की शादी 2022 में शैलेंद्र के बेटे के साथ की थी। बेटी के ससुर से महिला के संबंध धीरे धीरे इतने गहरे हो गए कि उन्होंने अपने पति और 4 बच्चों को छोड़कर समधी के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। महिला का पति, जो पेशे से ट्रक चालक है, लंबे रूट पर काम करता है और महीने में मुश्किल से घर लौट पाता था। पति ने बताया कि वो पत्नी को समय पर पैसे भेजता था, लेकिन वो घर में समधी को बुलाकर उनके साथ वक्त बिताती थी। हाल ही में वो घर का सारा जेवर और नकदी लेकर समधी के साथ फरार हो गई। महिला के बेटे ने बताया कि उनके पिता की गैर मौजूदगी में मां अक्सर समधी को घर बुलाती थी। बच्चे जब सवाल करते तो उन्हें दूसरे कमरे में भेज दिया जाता। करती में पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की। ठीक है, उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात चली? इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश को घर में। समधी को फोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो उसे लेके आना। समधी क्या नाम है समधी? शैलेंद्र। शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई है रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाइफ ले जाते? मैंने देखा। तो शैलेंद्र क्या यहाँ तुम्हारे घर पे आता था? क्या करता? आता था, 3 दिन आता था, एक दिन छोड़ के। रात में भी ठहरता था? और क्या। तभी तुमने ये बात अपने पापा को बताई? मैंने जी ने बताई कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। कल दिनांक 17/4/2025 को संज्ञान में आया है कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है। प्राथापत्र लेके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां शादी समारोह में दोस्तों ने दूल्हा और दुल्हन को गिफ्ट में नीला ड्रम दे डाला। ये देख शादी के मंडप में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। गिफ्ट देखकर दूल्हे को जहां पसीना आ गया, वहीं दुल्हन भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। इस अनोखे गिफ्ट ने एक बार फिर मेरठ कांड की यादें ताजा कर दी हैं। नीला ड्रम गिफ्ट दिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुशीनगर पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एलआईयू और पुलिस हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए संदिग्धों के बांग्लादेशी और रोहिंग्या होने की आशंका है। पडरौना कोतवाली में वीएचपी के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जमालपुर इलाके में छापेमारी कर 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार अज्ञात गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा चौपन थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर हुआ। हादसे के शिकार लड़के शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। तीनों बेलच थाना चौपन के रहने वाले थे। कुशलखना का लेबर है।
नीचे मेरे पास कुछ अज्ञात तीनों बाइक सवार हुए थे एक्सीडेंट, जिसमें कोई अज्ञात वाहन फोर व्हीलर ने धक्का मारा था। यही पटवत के पास कहीं मेरे पास वो आए तो मुझे तीनों मृत घोषित किए, जिसमें से एक की पहचान हुई है जिसका नाम लक्ष्मण है। इटावा में दो बाइकों की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां से दोनों घायलों को बेहतर उपचार के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। हादसा इटावा जिले के सहसू इलाके के पियरोली गढ़िया गांव के पास हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना सहसू पुलिस पहुंचकर के घायलों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया, जिला चिकित्सालय भेजा गया था, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा उन घायलों में से 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी 2 को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस द्वारा पंचनामा कार्रवाई करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के मोदीनगर में सड़क हादसा हुआ है। बिजली के खंभे से टकराकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चला रहे शिवम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मोदीनगर मिल से गन्ना डालकर लौटते वक्त हादसा हुआ। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिरोजाबाद में लूट और चोरी के मामले में वांटेड आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस की गोली लगने से आरोपी सिंटू उर्फ सिंटोला घायल हो गया। उसके ऊपर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके ऊपर कई केस दर्ज थे और पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस को मिली कि आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़ा है। सूचना के आधार पर टूंडला पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को गिरता देखकर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। लखनऊ में बीजेपी का जन जागरण अभियान, वक्फ संशोधन बिल पर जन जागरण अभियान के लिए कार्यशाला का आज आयोजन। कार्यशाला में शामिल होंगे दिग्गज नेता। प्रदेश अध्यक्ष समेत दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। 20 अप्रैल से शुरू होगा वक्फ सुधार जन जागरण अभियान। बीजेपी मुस्लिमों के बीच जाकर वक्फ अधिनियम के फायदे गिनाएगी। इसको लेकर आज 11 बजे वक्फ संशोधन बिल को लेकर जन जागरण अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी। बीजेपी की कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश पदाधिकारी और सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में हैं। यहां भारी बारिश के बीच सीएम योगी ने लोगों की फरियाद सुनी। सीएम योगी ने अफसरों को इन लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट देकर दुलार किया। राणासांगा विवाद के बीच आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा जाएंगे, जहां वो एसपी सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात करेंगे। वहीं रामजी लाल के 2-2 हाथ वाले बयान के बाद आगरा पुलिस अलर्ट है, जिसकी वजह से रामजी लाल सुमन के घर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इससे पहले रामजी लाल सुमन ने संसद में राणासांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद 26 मार्च आगरा में उनके घर पर करणी सेना ने हमला बोल दिया था। वहीं अब फिर रामजी लाल ने करणी सेना को चेतावनी देते हुए 2-2 हाथ करने के लिए कह दिया है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश के आगरा दौरे पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि अखिलेश को आगरा जाने से किसी ने रोका नहीं है और रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव कहीं भी जाएं, कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध है क्या? कहीं रामजी लाल सुमन कहीं भी जाएं,
अखिलेश जी कहीं जाए कोई प्रतिबंध है क्या? कोई प्रतिबंध नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, अपने जो चाहे जाए, लेकिन तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए जिन आक्रांताओं को हीरो बनाने का प्रयास करा जा रहा है, उसका जवाब देश की जनता इन लोगों को देगी। गलतफहमी क्या कुछ नहीं करा देती है। अब गाजियाबाद में हिंदू संगठनों की खबर ही ले लीजिए, जिसमें विरोध की अंधी दौड़ में गलतफहमी ने किरकिरी करा दी। दरअसल गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब की तस्वीर समझकर हिंदू संगठनों ने कालिक पोत दी। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब की तस्वीर समझकर हिंदू संगठनों ने विरोध किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर बनाई गई पेंटिंग पर कालिख पोत दी और बहादुर शाह जफर की तस्वीर के सामने औरंगजेब विरोधी नारे लगाए। हिंदू, जैसे आप बता रहे हो हिंदू संगठन है, ये तो जांच का विषय है कौन सा संगठन है। तो हमें जो ही पता चला तो हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे कौन लोग है, उसके बाद जो भी है वो हाईलाइट हो जाएगा। ये है अननोन, अज्ञात के व्यक्ति के खिलाफ कायम किया है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि उसमें दौरान इन्वेस्टिगेशन कितने लोग शामिल पाए जाते हैं, उन सबको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिसे मुगल शासक औरंगजेब की पेंटिंग समझकर उस पर कालिख पोती और नारेबाजी की, वो असल में आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की तस्वीर थी। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर कालिख पोते जाने से पहले की है और दूसरी तस्वीर कालिख पोतने के बाद की है। फिलहाल जब तक हिंदू संगठन समझ पाते कि ये चित्र औरंगजेब का नहीं बल्कि बहादुर शाह जफर का है, तब तक देर हो चुकी थी। उधर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पहुंचते तो कहीं ना कहीं तस्वीरों में आपको बता सकते हैं बिल्कुल ही एक गलत तरीके से यहाँ पर पहुंचा जाता है। लेकिन कहीं देखना होगा कि अब रेलवे इसमें क्या कार्रवाई करता है। गाजियाबाद से न्यूज 18 उत्तर प्रदेश के लिए रोहित सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर है। रक्षा मंत्री आज लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित होने वाला सांसद खेल महाकुंभ 22 अप्रैल तक चलेगा। सांसद खेल महाकुंभ में मूक बधिर बच्चे भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रबुद्धजनों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ अब कुछ देर बाद देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सांसद खेल महाकुंभ की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये सांसद खेल महाकुंभ 19 से लेकर 22 तारीख तक चलेगा और इस दौरान एथलेटिक्स, बॉलीवुड, कबड्डी, बास्केटबॉल जैसे जो तमाम खेल हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, बॉक्सिंग हो, ताइक्वांडो जैसी खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजधानी लखनऊ के हजारों जो प्लेयर्स हैं वो भाग लेते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के सुप्रसिद्ध केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खड़ा हूँ, जहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं और जो खेल प्रेमी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि कुछ ही देर बाद देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ की सांसद राजनाथ सिंह इस ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं, जिसके चलते सुरक्षा की भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही देर बाद जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले इस जिप्सी के जरिए वो सभी खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों का अभिवादन करेंगे और उसके बाद इस सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। इस सांसद खेल महाकुंभ में 8 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और इनकी विजेताओं को भी नगद पुरस्कार राशि के साथ सम्मानित भी किया जाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। गाजियाबाद के मोदीनगर में एक युवक ने पारिवारिक तनाव के चलते जहर खा लिया। दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत के आधार पर पत्नी समेत
5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला थाना मोदीनगर क्षेत्र के कृष्णपुरा कॉलोनी का है। मोहित की शादी दिसंबर 2020 में संभल की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही मोहित की पत्नी और उसके परिजन मोहित और उसके परिवार वालों को परेशान कर रहे थे। उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे और उसके खिलाफ कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए गए थे। 15 अप्रैल 2025 को मोहित त्यागी को एक केस की जांच के सिलसिले में संभल पुलिस का फोन भी आया था। परिजनों का कहना है कि इसी बात से मानसिक रूप से परेशान होकर मोहित ने जहर खा लिया। दिल्ली में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मेरे प्रति और मेरे भाई के प्रति बिल्कुल सही नहीं था। इससे क्षुब्ध होकर फाइनली उसने ट्यूसडे जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। तो थाने में तहरीर देना है? थाने में अब हम लोग उसी के खिलाफ एक तहरीर देने आए, जिससे तनाव में आकर के इन्होंने जहर खा लिया, जिसके बाद इनकी उपचार के दौरान दिल्ली में मृत्यु हो गई। जो तहरीर मिली है उसके आधार पर थाना मोदीनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।